लाखों की तादाद में नौजवान इस वक्त सड़कों पर निकल चुके हैं। अब ये सिलसिला शुरू हुआ है सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद। भारत की आर्म्ड फोर्सेस इस वक्त नौजवानों पर और एहतजाज करने वालों के खिलाफ तशद्दुद कर रहे हैं। मोदी मीडिया पर बैठे बीजेपी के चमचे वो उसको गद्दार कहते हैं। भारत का जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उसको मुस्ताफी हो जाना चाहिए। खबरें हैं जनाब भारत से, जहां पर हालात हो गए कशीदा और भारत के नौजवान बिलखुसूस इस वक्त तो भारत के बड़े शहर हैं वहां पर सड़कों पर निकल चुके हैं। दिल्ली से इस सारे मामले का आगाज हुआ और भारतीय हुकूमत जो डे वन से भारतीय नौजवान जो भारतीय हुकूमत के खिलाफ सिरापा एहतजाज थे उनको आईएसआई का एजेंट बोलती रही। उनको जो है वो कहा गया कि ये पाकिस्तान के कहने पर ये सब कुछ कह रहे हैं और पाकिस्तान के कहने पर हालात को खराब कर रहे हैं। कटिंग शॉर्ट जनाब, सिचुएशन ये इस वक्त बिलखुसूस नई दिल्ली में कि लाखों की तादाद में नौजवान इस वक्त सड़कों पर निकल चुके हैं और लोगों के जज्बात ये हैं कि हम भारत में नेपाल की तरह इनकलाब लेकर आएंगे। ये जज्बात भारत के नौजवानों के हैं जो इस कदर फेडअप है मोदी हुकूमत से कि उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। और भारत में नई दिल्ली में जो जहां पर इस वक्त बीजेपी बरसर इख्तिदार है वहां पर ना सिर्फ नई दिल्ली की पुलिस बल्कि भारत की आर्म्ड फोर्सेस इस वक्त नौजवानों पर और एहतजाज करने वालों के खिलाफ तशद्दुद कर रहे हैं, जुल्म किया जा रहा है। सैकड़ों नौजवानों की हालत इस वक्त गैर है और अब यह सिलसिला शुरू हुआ है सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद। जनाब भारत में आप लोगों ने चंद अरसा कबल बड़ा चर्चा सुना था कॉकरोच जनता पार्टी का, जो शुरू हुआ सिलसिला भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि मोदी के कहने पर भौंकते हैं, मोदी का कुत्ता है वो। उसने रिमार्क्स दिए नौजवानों के ऊपर कि ये कॉकरोचेस हैं जो हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं, उनको कॉकरोचेस से तशबीह दी गई। वहां पर फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक कैंपेन का आगाज हुआ। अभिषेक दीप के भारतीय नौजवान जो उस वक्त अमेरिका में जो है वो रिहाइश पजीर था, अभिजीत ने इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक अकाउंट बनाया और चंद ही मिनट्स में वो अकाउंट बड़ा वायरल हुआ, उसकी फॉलोइंग में इजाफा होना शुरू हुआ और महज 7 रोज में उस इंस्टाग्राम अकाउंट की फॉलोइंग 2 करोड़ से तजावुज कर गई। और हम इसका कंपैरिजन करें बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ तो इन दोनों पार्टीज के मिलाकर जितने फॉलोअर्स हैं महज 7 रोज में कॉकरोच जनता पार्टी की फॉलोइंग इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की फॉलोइंग से बढ़ चुकी थी। इनको मिलाकर जितनी फॉलोइंग बनती थी उससे भी ज्यादा कॉकरोच जनता पार्टी की फॉलोइंग होगी। मैंने अपनी वीडियोस के अंदर बारहा ये चीज इंडिकेट की, बताया, हाईलाइट किया कि ये चीजें बता रही हैं कि भारत का नौजवान फेडअप है, भारत का नौजवान मोदी हुकूमत से खुश नहीं है। और वो जो बबल बनाया था गोदी मीडिया के तवस्सुत से बीजेपी ने, मोदी गवर्नमेंट ने, अब वो बबल फट रहा है और एक में मल्टीपल बबल्स थे और एक के बाद एक बबल फट रहा है। डोमेस्टिकली भी वो फट रहे हैं और उसके असरात हमें दिखाई दे रहे हैं और ग्लोबली भी हमें उसके असरात दिखाई दे रहे हैं। सिलसिला यहां पर शुरू होता है गुज़िश्ता साल की पाक भारत जंग से, जब पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त नहीं दी, इबरतनाक शिकस्त दी। और उसके बाद भारत के अंदर वो लोग जो मोदी हुकूमत पर तनकीद करने से डरते थे लेकिन जानते थे कि ये घटिया बेगैरत शैतान भारत की प्रॉब्लम्स में इजाफा कर रहे हैं, खामोश थे। पाकिस्तान ने जब भारत को शिकस्त दी तो वहां पर भी उन्होंने खामोशी के बुत तोड़े और ओपनली क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया मोदी की पॉलिसीज को। पहले डिफेंस पॉलिसीज जो है वो एक्सपोज हुई और हर दूसरे भारतीय ने, मतलब आकर सोशल मीडिया पर जो बात की वो अलग है, लेकिन हर दूसरे भारतीय को इस चीज का अंदाजा हो गया कि भारत की दिफा पर जो अरबों डॉलर्स खर्च किए जाते हैं बुनियादी तौर पर ये गरीब भारतीयों का पैसा लपेट कर कहीं और अडानी और अंबानी के जो है वो अकाउंट्स में जाता है। भारत के दिफा में जो है वो चीजें मजीद खराब हुई। बाद से सिलसिला शुरू होता है, फिर भारत के अंदर एक के बाद एक बबल बर्स्ट करना शुरू हो जाता है। मतलब लोग जानते थे कि चीजें खराब है, लेकिन जब लोगों ने खामोशी के बुत तोड़े और एक्सपोज करना शुरू किया मोदी को। पहले क्या होता था, अगर कोई शख्स मोदी की किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करता था
تو गोदी मीडिया पर बैठे बीजेपी के चमचे वो उसको गद्दार कहते थे। अगर तुम मुसलमान उससे कहा जाता था जाओ तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम एजेंट हो, आईएसआई के एजेंट हो, पाक फौज के एजेंट हो। तो फिर क्या हुआ, ग्रेजुअली लोग खामोश होते गए। अब वो खामोशी के बुत टूट गए, लोगों ने कहा भाई बेड़ा गर्क हो गया, अब भी खामोश रहे तो पाकिस्तान ठुकाई करेगा, क्योंकि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने करके दिखाया कि तुम लोगों की औकात क्या है और पाकिस्तान की हैसियत क्या है। तो वो लोग बोले, उन्होंने कहा भाई आप आवाज उठाओ, बताओ लोगों को, दुनिया को एजुकेट करो कि ये घटिया बेगैरत जाहिल ये भारत का बेड़ा गर्क कर रहा है। फिर जनाब आगे आते हैं, पाकिस्तान का ग्लोबल स्टेचर बढ़ता है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान सीज फायर करवाता है और इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर्स होते हैं। उसकी भी फ्रस्ट्रेशन, लोग वहां पर भी सवाल करते हैं कि तुम खुद को विश्व मित्र कहते थे, यहां पर इतने अहम मामले में तुमसे किसी ने सलाह करना मुनासिब नहीं समझा और सारी बल्ले बल्ले पूरी दुनिया में पाकिस्तान की हो गई। तो वो प्रेशर बनता गया और लोगों ने जब एक्सपोज करना शुरू किया तो एक के बाद एक बबल जो है वो भारत का फटना शुरू हो गया। फिर इन्होंने बड़ा शोर मचाया कि भारत का एजुकेशन सिस्टम तो क्या कमाल सिस्टम है, हर दुनिया की बड़ी कंपनी में जो है वो भारतीय जो है वो सीईओज बैठे हुए हैं। आलम यह है जनाब कि इस वक्त दुनिया की हर बेहतरीन यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर रही है इंडियंस को। जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो इस बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ ग्लोबली कि हर आलमी अच्छा इदारा, अच्छे ममालिक वो रिजेक्ट कर रहे हैं। कनाडा में इस वक्त आलम यह है कि भारतीय नौजवान जो स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं 74% रिजेक्शन रेट है, यानी हर 10 में से 7 भारतीय नौजवानों का वीजा रिजेक्ट हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, दुनिया में सबसे ज्यादा वीजा प्रोसेसिंग टाइम उन्होंने इंडियंस के लिए रखा हुआ है। अच्छा, शेंजियन वीजा की बात करें, मतलब भारत में तो कहते हैं ना जी कि हमने पता नहीं यहां पर कितने हालात बेहतर कर दिए। गोदी मीडिया अगर आप देखें तो आपको लगता है कि भारत ने पता नहीं कितनी तरक्की कर दी है, लेकिन आलम यह है कि वो भारतीय जो वैसे तो शेंजियन वीजा के हवाले से सबसे ज्यादा रिजेक्शन भारतीयों की है। अमेरिका का जो F1 वीजा है सबसे ज्यादा दुनिया में रिजेक्शन वो भारतीयों की है, लेकिन अगर किसी का वीजा लग जाए वो जश्न मनाता है कि भाई मेरा वीजा लग गया, मेरी जान छूटी इस मनहूस मुल्क से। तो अब जो भारतीय नौजवान है वो परेशान थे कि भाई ये बेगैरत घटिया जाहिल जो खुद पढ़ा नहीं है, अनपढ़ आदमी है, ये हमारे लिए नौकरियों का बंदोबस्त नहीं कर पा रहा। तो भारतीय नौजवान उनका उबाल जो बढ़ा और उन्होंने मोदी हुकूमत के ऊपर खुल के क्रिटिसाइज करना शुरू किया। फिर जो इनके एग्जाम्स थे वो नीट एग्जाम्स, वो उसके हवाले से स्कैंडल सामने आया। एक के बाद एक एग्जाम जो है वो लीक हुआ, पेपर पहले लीक हो गया। तो अब भारतीय नौजवान फ्रस्ट्रेट हुए और फ्रस्ट्रेशन के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने तकाजा किया, मुतालबा किया कि भारत का जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उसको मुस्ताफी हो जाना चाहिए। अब इस कैंपेन में आगे चलते हुए सोनम वांगचुक जो है, जिनके ऊपर 3 इडियट्स फिल्म जिसमें वो मनसुख वांगड़ू बने थे आमिर खान, वो बुनियादी तौर पर सोनम वांगचुक से इंस्पायर होकर बनाई गई थी। अब जनाब उन्होंने 28 जून को हंगर स्ट्राइक पे जाने का ऐलान कर दिया और 20 रोज के बाद 18 तारीख को भारत के अंदर, नई दिल्ली के अंदर जंतर मंतर में जहां पर वो हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, वहां पर ना सिर्फ दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, ये वही सीआरपीएफ है जिनको पुलवामा में 40 लोगों को मोदी ने मरवा के बार पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया था, फॉल्स फ्लैग किया था। तो सीआरपीएफ के लोगों को साथ शामिल किया और वहां से उनको बड़े बेइज्जत करके गिरफ्तार किया सोनम वांगचुक को। अब भारत का नौजवान जो है वो इसके ऊपर ज्यादा जो है वो गुस्से में आ गया। अब आलम यह है कि भारत के बड़े शहरों में मुजाहरों का आगाज हुआ और जब तशद्दुद किया गया भारत की फोर्सेस की जानिब से मुजाहिरीन पर, तो यहां पर शिद्दत आ गई और दिल्ली में इस वक्त नौजवान इस कदर गुस्से में है कि वो कहते हैं कि अब यहां पर या तो मोदी हुकूमत के ये जो बड़े बैठे बेगैरत हैं ये मुस्ताफी होंगे या फिर नेपाल की तर्ज पर यहां पर इनकलाब आएगा। तो हालात खराब है, मोदी हुकूमत एक के बाद एक फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन में गलत फैसले ले रही है और उन फैसलों की बदौलत अब भारत का नौजवान वो बबल्स फाड़ के वो मोदी हुकूमत के जो है वो उसके को वो वार्न कर रहे और वो कह रहे कि अब या तो इन बेगैरतों की छुट्टी करवाओ, वैसे तो बड़े बेगैरत की छुट्टी हुए बगैर
چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. جب تک یہ گھٹیا بغیرت مودی بھارت میں برسر اقتدار ہے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. ایوری انڈین نوز دس. لیکن انہوں نے کہا کہ آغاز کریں ان چھوٹے بغیرتوں سے. اب اگر ان کی چھٹی نہیں ہوتی تو ہم اس احتجاج کے دائرہ کار کو مزید بڑھائیں گے, کیونکہ اب ایک اور خطرہ ہے کہ سونم وانگچک اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ ہنگر اسٹرائک پر گئے تھے جس کا بڑا پریشر بنا تھا مودی گورنمنٹ پر. تو خطرہ یہ ہے نوجوانوں کو کہ ان کو سلو پوائزن کیا جائے گا تاکہ ان کا قصہ یہاں پر تمام کیا جائے. تو نوجوان اب بڑا ایکٹیو ہے, غصے میں ہے, اور جو جلتی پر تیل کا کام کیا جو انڈین فورسز نے نوجوانوں پر وہاں پر کیا تشدد, حالات خراب ہیں. مودی حکومت کی کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں اور آنے والے گھنٹے بھارت کے لیے بہت الارمنگ ہیں. دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں. مجھے آج کی اس ویڈیو سے اجازت دیجیے. اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.